ट्रेन का सफर, नाम सुनते ही एक आरामदायक सुकून भरी यात्रा का ख्याल आता है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर आपका ट्रेन का सफर किसी रोलर कोस्टर राइड से भी ज्यादा खतरनाक हो? जी हाँ, आज हम बात करेंगे दुनिया के कुछ ऐसे ही रेलवे ट्रैक्स की जहां हर एक पल किसी एडवेंचर से कम नहीं है। तो देखिए, हम सबने अपनी जिंदगी में कभी न कभी तो ट्रेन में सफर किया ही है। आमतौर पर यह एक बड़ा ही सीधा साधा, आरामदायक और पूरी तरह से सेफ एक्सपीरियंस होता है। लेकिन आज हम जिन रेलवे ट्रैक्स की बात करने वाले हैं ना, वो ऐसे बिल्कुल नहीं हैं। ये वो सफर हैं जहां आराम और सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं, बल्कि ये इतने खतरनाक हैं कि कहते हैं कमजोर दिल वालों के लिए ये जगह है ही नहीं। तो आखिर ऐसा क्या है? क्या चीज है जो एक रेलवे ट्रैक को दुनिया के सबसे खतरनाक ट्रैक्स में से एक बना देती है? चलिए, इस सफर पर आगे बढ़ते हैं और पता लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस खतरे की जो ठीक आपकी नजरों के सामने होता है, मतलब डेंजर इन प्लेन साइट। कल्पना कीजिए एक बाजार की। फल सब्जियों की दुकानें, खरीदार, सब कुछ नॉर्मल है। पर यह बाजार थाईलैंड का मेकलोंग रेलवे मार्केट है और इसकी खासियत ये है कि ये पूरा का पूरा बाजार रेलवे की पटरियों पर ही लगता है। जी हाँ, जैसे ही ट्रेन आने का हॉर्न बजता है, दुकानदार फुर्ती से अपना सारा सामान समेटते हैं। ट्रेन गुजरती है और उसके जाते ही मानो कुछ हुआ ही ना हो, बाजार वापस पटरी पर सज जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? जब ट्रेन गुजरती है तो ट्रेन और इन दुकानदारों के बीच सिर्फ 1 फुट का फासला होता है। सोचिए, 1 फुट, मतलब यहाँ तो जान का खतरा हर पल बना रहता है। ये वाकई एक ऐसा नज़ारा है जहाँ जिंदगी और मौत के बीच बस एक पतली सी लकीर होती है। अच्छा, अब थाईलैंड से सीधा चलते हैं अपने देश भारत। यहाँ दक्षिण में है पंबन ब्रिज, एक ऐसा पुल जो ट्रेन को लगभग 2 किलोमीटर तक खुले समंदर के ऊपर से ले जाता है। और जरा सोचिए उस मंजर के बारे में, जब बीच समंदर में तूफान हो, तेज हवाएं चल रही हों और बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हों। उस वक्त जब ट्रेन इस पुल से गुजरती है ना, तो कहते हैं कि यात्रियों की सांसें तक थम जाती हैं। चलिए, अब बात करते हैं एक अलग तरह के खतरे की। ये खतरा है वर्टिजिनस हाइट्स का। मतलब जब इंजीनियरिंग आपको ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाए जहां नीचे सिर्फ गहरी खाई हो। इसके लिए हम चलते हैं अर्जेंटीना, जहां है ट्रेन टू द क्लाउड्स। जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। ये वाकई बादलों के बीच से गुजरने वाली ट्रेन है और इसे बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। 1921 में काम शुरू हुआ और 1948 में जाके खत्म हुआ। मतलब पूरे 27 साल लग गए इसे बनाने में। और ये क्यों इतना खास है, जरा इसके नंबर देखिए। ये ट्रैक जमीन से करीब 4225 मीटर, यानी 4 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंचा है। अपने रास्ते में ये ट्रेन 21 सुरंगों और 29 बड़े बड़े पुलों को पार करती है। अब इतनी खतरनाक ऊंचाई पे सफर करने से तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। कुछ ऐसा ही रोमांच भरा सफर इंडोनेशिया में भी है, जकार्ता से बांडुंग तक का। ये 3 घंटे का सफर किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं माना जाता। एक तरफ खूबसूरत नज़ारे होते हैं तो दूसरी तरफ दिल में डर भी बना रहता है। और इस सफर का सबसे डरावना पल वो तब आता है जब ट्रेन एक बहुत ऊंचे पुल से गुजरती है और नीचे होता है घना ट्रॉपिकल जंगल। ऐसा लगता है मानो ट्रेन हवा में तैर रही हो और नीचे सिर्फ पेड़ों का एक अंतहीन समंदर है। लेकिन इंजीनियरिंग से जुड़ा सबसे खौफनाक किस्सा शायद इक्वाडोर का है। यहाँ एक 12 किलोमीटर का ट्रैक है जिसे डेविल्स नोज, यानी शैतान की नाक के नाम से जाना जाता है। और इसका ये नाम एक बहुत ही दर्दनाक वजह से पड़ा है। कहते हैं कि इसे बनाते वक्त खड़ी चट्टानों से गिरकर सैकड़ों मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी थी। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे खतरों की जो प्रकृति और हमारे इतिहास से जुड़े हैं। पटरियां, जिन पर आग और अतीत के साए मंडराते हैं। चलिए जापान चलते हैं, जहां का आसो मिनामी रूट देश के सबसे खतरनाक रूट्स में से एक है। यहाँ खतरा एक नहीं बल्कि दो हैं। पहला, ट्रेन को एक बहुत ही पतले पुराने लोहे के पुल से गुजरना पड़ता है जिसके दोनों तरफ कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन असली खतरा तो इसके बाद शुरू होता है, क्योंकि ये ट्रेन आगे जाके जापान के सबसे बड़े एक्टिव ज्वालामुखी माउंट आसो के बिल्कुल पास से निकलती है। कई बार तो यात्री ट्रेन से ही जलता हुआ लावा देख सकते हैं। मतलब आप सोच सकते हैं, हर पल एक धधकते ज्वालामुखी का खतरा सर पे मंडराता रहता है। और आखिर में एक ऐसा रेलवे ट्रैक जिसका नाम ही उसकी कहानी कह देता है, थाईलैंड का डेथ रेलवे।
ये ट्रैक बैंकॉक को बर्मा यानी आज के म्यांमार के रंगून से जोड़ता है। ये 415 किलोमीटर लंबा ट्रैक है और इसे बनाने में 90,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 90,000। इसी भयानक सच्चाई की वजह से इसे डेथ रेलवे का नाम मिला। ये एक ऐसा ट्रैक है जिसे सिर्फ लोहे और लकड़ी से नहीं बल्कि हजारों कुर्बानियों से बनाया गया है। आज भी जब लोग इस पर सफर करते हैं तो कहते हैं कि ट्रेन की खड़खड़ाती हुई आवाज और वो दिल दहला देने वाली ऊंचाई रोंगटे खड़े कर देती हैं। ये आवाजें जैसे उस दर्दनाक अतीत की याद दिलाती हैं। तो ये सब देखकर एक बात तो साफ है, ये सिर्फ लोहे की पटरियां नहीं हैं। इनके पीछे छिपी है इंसानी महत्वाकांक्षा, हिम्मत और बेहिसाब बलिदान की कहानियां। हमने देखा कि खतरा कितने अलग अलग चेहरों में सामने आता है। कभी ये बाजार में इंसानों के बहुत करीब होने का खतरा है, तो कभी प्रकृति की ताकत का, जैसे समंदर की लहरों का। कभी ये बादलों को छूती ऊंचाइयों का खतरा है, तो कभी ये इतिहास के पन्नों से निकला बलिदान का दर्दनाक साया है। ये सारे रेल मार्ग एक ही मकसद से बने थे, दुनिया को जोड़ना। लेकिन ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में जरूर उठता है, वो ये कि दुनिया को जोड़ने की इस जिद की, इस तरक्की की असली कीमत क्या है? और सबसे बड़ा सवाल कि ये कीमत चुकाई किसने है?